जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी सुनिए, वो डॉक्टर श्वेता है? आपका अपॉइंटमेंट है? जी वो तो नहीं है, जरा देख लेंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बैठिए, थोड़ा टाइम लगेगा। बैठ जाओ बेटा। सुनो छोटी दुल्हन, नंदिनी के लिए कुछ साड़ियाँ मंगवानी है, अभी से खरीद कर रख लेते हैं, जब वो जाएगी तो भेज देंगे साथ। जी भाभी माँ, मैं कुंवर सास से कह दूंगी कुछ अच्छी सी साड़ियाँ लेकर आ जाएंगे। हाँ। अरे ये साड़ियाँ निकाल कर क्यों रख रही हो? भाभी माँ देखिए ना कितनी पुरानी हो गई है, जरी काली पड़ रही है। सोच रही हूँ आज मंदिर जाते समय इन्हें भी पॉलिश करने के लिए दे दूं। हाँ, आज बहू को लेकर मंदिर जा रहे हैं ना, पर बहू आई नहीं अब तक। क्या हुआ? शाम होने को आई छोटी दुल्हन। जी मैं भी राह देख रही हूँ उसकी, फोन करके पूछ लेती हूँ एक बार। हाँ चल। माँ का है, देर हो गई है ना, चिंता कर रही होंगी। हेलो माँ। अक्षरा कहाँ हो बेटा, और देर लगेगी क्या? नहीं माँ, वैसे हमारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन माँ ने कहा बाहर आए तो एक बार डॉक्टर को दिखाई देते हैं। तो वो अपनी वो डॉक्टर है ना श्वेता भंडारी, हाँ उन्हीं के क्लिनिक में है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिसेस अक्षरा सिंघानिया, डॉक्टर श्वेता ने आपको बुलाया है। अच्छा माँ, डॉक्टर हमें अंदर बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। डॉक्टर से सब कुछ अच्छी तरह से पूछ लेना। जी चल बेटा चल। भाभी माँ, बहू डॉक्टर के पास गई है। लेडी डॉक्टर से कोई श्वेता भंडारी कह रही थी। इसका मतलब है बहू ने मुन्ना से बात कर ली है, तभी तो गई है लेडी डॉक्टर के पास। चलो अच्छा है। डॉक्टर जी कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? जी नहीं, सब ठीक है। तो फिर इसे इतनी कमजोरी क्यों हो गई है? खून की कमी की वजह से। अच्छा, इन्हें हल्का बुखार भी है, अभी मैंने चेकअप किया है, मुझे लगता है इन्हें इन्फेक्शन हुआ है। जी क्या मतलब? मामूली सा इन्फेक्शन है, मैं दवा लिखकर दे देती हूँ, उसका कोर्स पूरा करेंगी तो चला जाएगा। और तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, ठीक है? वैसे आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? जी 1 साल। बस, अरे फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है और माँ बनने के लिए आपके पास काफी समय है। और वैसे भी आजकल यंग कपल्स तो फैमिली लेट ही प्लान करते हैं। पहले आप अपनी सेहत ठीक कर लीजिए, उसके बाद बच्चा प्लान करिए। इससे बच्चा भी स्वस्थ होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। जी ठीक है। डॉक्टर जी कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? जी बिल्कुल भी नहीं, बस ये दवा ले लो, मैंने टॉनिक भी लिख दिया है। और आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए जी। और बच्चे के लिए कोई जल्दी नहीं करिएगा, पहले ठीक से इलाज हो जाने दीजिए। जी धन्यवाद डॉक्टर जी। थैंक यू। चलो बेटा, वो पर्ची अच्छा है। पता नहीं गायत्री बहन क्या सोचेंगी। क्यों? क्या सोचेंगी माँ? नहीं नहीं बेटा, वो मेरा मतलब है चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना
तू बिल्कुल ठीक है। बस अपने खाने पीने का ख्याल रखना, और क्या। डॉक्टर ने दवा भी दे दी है, दवा समय पर लेती रहना। क्या सोच रही है मेरी बच्ची? बेटा, जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? कमजोरी है ना, उसका इलाज हो जाएगा। मैं हूं ना, क्यों परेशान होती है तू? भरोसा है ना मुझ पे? चल आजा। अरे ये मुन्ना का है ना? जी। मुझे याद है छोटी दुल्हन, एक बार राजबन्ना बहुत नाराज हो गया था कि ये सारी पुरानी चीजें तू क्यों भर के रख रही है। हाँ। और तूने जवाब दिया था कि मेरे पोता पोती के लिए। तो उसे बहुत गुस्सा आया था। पोता पोती आने में समय है, अब से क्यों भर के रख रही है? अरे ये वही शेरवानी है ना जिसके लिए हम मुन्ना को लेकर पूरा बाजार घूमे थे, तब जाकर उसे पसंद आई थी। बचपन में भी मुन्ना के बहुत नखरे थे। बड़ा हो गया तो इसमें घुस नहीं पाता था, लेकिन फिर भी जिद करता था कि यही पहनूंगा। बहुत जिद्दी था। भाभी माँ, ये एल्बम भी यही है, देखिए तो। अरे कितना प्यारा लग रहा है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, और लड़कियां भी बड़ी होकर कब हमसे दूर चली जाती है पता ही नहीं चलता। माँ, आ गई आपकी बिटिया। वो मेरी किताबें। अरे ये तो नैतिक का है ना? कितना प्यारा लगता था इसे पहनकर। प्यारा तो मैं अब भी लगता हूँ दीदी। अरे बड़ी लंबी आयु है तेरे, तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे हम। अरे ये सब सामान क्या निकाल के बैठ गए आप लोग? ये अरे ये तो मेरा है ना? हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही है। और ये शेरवानी मेरी फेवरेट। वही याद कर रहे थे हम। माँ, ये आपने बुना था ना? हाँ बेटा। हाँ, मेरे पास भी इसी कलर का था। और ये शर्ट कितनी छोटी सी है। तेरे बाबूजी लाए थे जब तू 1 साल का था। और ये दीदी, आपको याद है ये रेड जैकेट? बहुत प्यारी है। माँ, वैसे ये सब सामान निकाल के आप क्यों बैठ गई है? हाँ, बेटा स्वेटर निकाल रही थी, ये देखा तो बस लेके बैठ गई। आपने अब तक ये सब संभाल के रखा है, इतनी छोटी छोटी चीजें। इन छोटी छोटी चीजों की बहुत बड़ी बड़ी यादें होती हैं। मुन्ना, अब ये सब तुम्हारे बच्चे पहनेंगे। क्या भाभी माँ। अच्छा, तो इसलिए रखे गए हैं कि इन्हें देखकर नैतिक को अपना बचपन याद आ जाए। वैसे माँ, अक्षरा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बेटा राजश्री बहन के साथ गई है, उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी, आती होगी बहू। ठीक है। छोटी दुल्हन, अब ये रखते हैं, मंदिर जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। मैं अभी आया। अक्षरा, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, वो बस थोड़ा डर सा लग रहा है। डर किस बात का? डॉक्टर ने यही तो कहा है ना कि कमजोरी है, और कुछ समय तक माँ बनने के बारे में मत सोच। तो ठीक है ना? अच्छा है, तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, सेहतमंद हो जाएगी, थोड़ा ख्याल रखेगी ना बेटा,
तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं सोचती कि अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास गए, वरना जुकाम बुखार समझकर घर बैठ जाते। अच्छा, कुछ देर के लिए घर चल, वर्षा से मिल ले, तेरा भी मन बहल जाएगा और उसका भी। आजकल एक और मेहमान आया है, उससे भी मिल ले। मेहमान? खुद ही चलकर देख ले। अरे ये अशुद्ध जी मेरे पीछे पड़ा है। अरे अब थारी नजर मारे दूध पे भी पड़ेगी क्या? अरे मारे ऊपर कूदेगा तो नहीं ना? अरे जिमी, नानी, लगता है जिमी आपका फैन बन गया है, बार बार आप ही के पास आता है। अरे अंशु, इसे लेके जाना। वो तो ठीक है नानी, पर मुझे इसे लेके जाने का क्या इनाम मिलेगा? अरे शैतान, जो तू मांगेगा वही दूंगी। जा अभी। हाँ नहीं तो क्या। अंशु, तू यहाँ इसके साथ खेल रहा है तो पढ़ाई कौन करेगा? माँ बस 2 मिनट, सिर्फ थोड़ा टाइम मुझे इसके साथ खेलने दो ना, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। अंशु, वर्षा देखो तो इम्तिहान सर पे है, लड़का पढ़ता ही नहीं। माँ बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पक्का प्रॉमिस पढ़ाई करूंगा। जिमी जिमी जिमी, इस लड़के को देखो। देखो, जिमी 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 है। ये पपी कहाँ से आया? क्यूट है ना? हाँ, बहुत क्यूट है। अरे अक्षरा, ये है हमारा जिमी। गलती से हमारी गाड़ी में आ गया था तो इसे हमने रख लिया। ओह, वो I mean, कुछ दिन के लिए। अच्छा, तो नानी ने इसे रखने दिया? हाँ, फिलहाल। जिमी, जिमी ना हर बार भागता ही रहता है। हाँ, इसको बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ गई वो? बॉल लेके कैसे भागता है ये? छोटी दुल्हन, पूजा की थाली तैयार की है मैंने। अभी तक बहू नहीं आई ना? अब तक तो आ जाना चाहिए था भाभी माँ, शाम होने को है। तब फोन किया था जब डॉक्टर के पास थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रह गई। पूछ ले, कहीं अब तक खरीदारी ना कर रहे हो? उसे पता है हम लोगों को मंदिर जाना है भाभी माँ, खुद ही समय से आ जाना चाहिए था। अक्षरा, अभी तो इतनी हंसी आ रही है ना, लेकिन उस वक्त मेरी और शौर्य की हालत ही खराब थी। कभी इसे बास्केट में छुपाओ तो कभी इधर उधर। अच्छा अक्षरा, वैसे आज अचानक से माँ के साथ शॉपिंग करने का प्लान कैसे बना? वो माँ को थोड़ी खरीदारी करनी थी, तो फिर उन्होंने फोन किया। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो माँ मुझे आज डॉक्टर के पास ले गई थी। क्यों? कुछ नहीं, बस कल रात से बहुत डल फील कर रही हूँ, वीकनेस सी हो रही है। माँ ने कहा डॉक्टर श्वेता भंडारी का क्लिनिक यहाँ रास्ते में ही है, उसे एक बार दिखा देते हैं, फिर घर चलेंगे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैं थोड़ी एनीमिक हूँ, खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टॉनिक भी दिया है पीने के लिए, और कहा है कि मुझे मामूली सा इन्फेक्शन भी है, जिसकी वजह से घर में बच्चा प्लान कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी तुम्हें कौन सा अभी बच्चा प्लान करना है? इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ, वो तो है, अभी हमने भी आपस में ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वर्षा, घर वालों को बच्चे देखकर शायद हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। देख, तू नैतिक जी से बात कर ले, और तुम दोनों मिलकर डिसीजन लो। हाँ, वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर की बात सुनकर ना मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है। उन्होंने तो कहा है मामूली सा इन्फेक्शन है, पर लो, खुद इतनी अच्छी डॉक्टर से मिलके आई है। उन्होंने कहा है ना मामूली है, इलाज करवाएगी ठीक हो जाएगा। कौन सा घर में किसी ने कहा है कि अभी बच्चा होना ही चाहिए? तू भी ना,
माँ की तरह पहले सोचकर घबराने लगती है। क्या हुआ? लगता है इसे बहुत भूख लग रही है। मुन्ना, बेटा बहू का फोन आया था तेरे पास? नहीं तो। मैंने फोन किया था तो उसने उठाया नहीं। पता नहीं इतनी देर कहाँ लग गई उसे। अच्छा, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ देख तो कहाँ है। जी। मुझे लगता है बहू कहीं भूल ही ना गई हो, हमें मंदिर जाना है। कहीं मायके चली गई हो। अक्षरा आप कहाँ हैं? आप अब तक आई नहीं। अरे वो मैं माँ के साथ यहाँ घर आ गई थी, बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ। मुन्ना मुझे बात करने दे, देना। हाँ 1 मिनट। हेलो बहू। माँ बोलिए। कहाँ रह गई? हम लोग तो राह देख रहे हैं तुम्हारी। अक्षरा, याद है ना मंदिर जाना है। हाँ सॉरी माँ, पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से निकल गया। मैं यहाँ वर्षा को देखने माँ के साथ आ गई थी, बस अभी निकल रही हूँ। अच्छा, और बेटा सब ठीक है? हाँ माँ सब ठीक है, मैं निकल रही हूँ, अभी निकलती हूँ। क्या लगता है बहू भूल ही गई कि हमें मंदिर जाना है। छोटी दुल्हन, तुम नंदिनी और रश्मि को साथ ले जा। अंधेरा होने वाला है, तेरा भी जाना रह जाएगा नहीं तो। हाँ भाभी माँ, अब वहां से चलेगी तो पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। मैं दोनों को भेजता हूँ। हाँ बेटा। बहू इस तरह कभी भूलती तो नहीं है भाभी माँ। सब ठीक ही होगा ना? माँ, वो मुझे अभी जाना होगा। अभी माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे उनके साथ मंदिर जाना है, लेकिन मैं भूल ही गई। पता नहीं कैसे ध्यान से ही निकल गया। अच्छा तो मैं शौर्य से कहती हूँ अभी छोड़ आएगा। माँ आप रुकिए, मैंने शौर्य को बोल दिया है। एक बार और बोल देती हूँ, कहीं काम के चक्कर में भूल ही ना जाए। हाँ बेटा। अक्षरा बेटा, संभल के जा। किसी बात की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अक्षरा बेटा, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। हम आए और आप जल्दी। बाबूजी मैं बस थोड़ी देर के लिए माँ के साथ आई थी, अभी जल्दी में हूँ, मंदिर भी जाना है। और बेटा घर में सब ठीक है ना? हाँ काका सब ठीक है। दादाजी को हमारा प्रणाम कहना। जी। और बेटा अब तो वर्षा की गोद भराई में ही सबसे मिलना होगा। चले अक्षरा। अच्छा माँ। अच्छा बेटा, मैं फोन करूंगी। हाँ रश्मि, सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? वो मुझे माँ के साथ मंदिर जाना था। मंदिर? माँ, नंदिनी दीदी और मैं तो होकर भी आए। बहू आ गई बेटा। बेटा थोड़ी जल्दी आती तो इन लोगों के साथ मंदिर हो आती ना। सॉरी माँ, वो मुझे देर हो गई। मैं माँ के साथ थोड़ी देर। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मायके में सबसे मिलना हो गया। भाभी बताइए ना, क्या क्या शॉपिंग की? कुछ नहीं, बस माँ को कुछ जरूरी सामान खरीदना था, वही सब। अच्छा ये बता, अब तबीयत कैसी है तेरी? सब ठीक है भाभी माँ। माँ आज खाने में क्या बनेगा? मैं रसोई देख लेती हूँ। अरे तू आराम कर, मैं महाराज जी से कह दूंगी। रश्मि जरा चल तो मेरे साथ, वो मुझे एक ऊपर का डिब्बा निकाल कर दे बेटा। चल अच्छा।
साथ लो। और डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।